किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चने के भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और चने के भाव के ऊपर चर्चा करना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत से किसानों ने चना का स्टॉक अपने घर पर रखा हुआ है और ये स्टॉक रखना जरूरी भी था, क्योंकि पिछले साल सरकार ने जो हवाला दिया कि दालों की बिजाई करें, दलहन की बिजाई करें, देश को आत्मनिर्भर बनाएं, तो किसान ने सरकार की राय मानी, बात मानी और बहुत बड़े रकबे के अंदर चने की बिजाई की। प्रोडक्शन कोई ज़्यादा नहीं हुआ। चने में अनेक तरह की बीमारियां आई, शार्ट मारने की बीमारियां आई, गर्मी के चपेट में आया। प्रोडक्शन भी किसान को बहुत कम मिला, परंतु उस कम प्रोडक्शन के अंदर भी किसान ने संतोष व्यक्त किया और ये सोचा कि चने के भाव ठीक मिलने की उम्मीद बनेगी। आज सरकार क्या कर रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, सरकार के कृषि मंत्री का जो बयान पिछले दिनों आपके सामने आया और उन्होंने आयात के ऊपर चिंता जताई, तो उससे काफ़ी किसानों और छोटे व्यापारियों को खुशी हुई कि सरकार कुछ न कुछ आयात के ऊपर प्रतिबंध लगाएगी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी। साथियों, ये डिठोला सा ये जुमला था और उस जुमले के तहत सरकार ने जो एक कदम आज उठाया है, उस कदम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो चने के भाव के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है। और इसी तरह की जानकारी जो मेरे पास निकल के आती है, मैं फौरन आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आप बेचें या रखें वो आपकी मर्जी, परंतु मैंने पहले दिन से यह बात कही थी कि साथियों, चने में मुझे भारी तेजी आने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। वही सच्ची साबित होती जा रही है। एक एक दिन किसान को भारी पड़ता जा रहा है, इंतजार करता जा रहा है, पर चने के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। साथियों, हाल ही में जो खबर निकल के आई है वो खबर ये है कि साथियों, सरकार ने पीली मटर के ऊपर 31 मार्च 2026 तक आयात शुल्क खत्म कर दिया है। बिना किसी ड्यूटी के पीली मटर भारत के अंदर आती रहेगी। मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलिया से चना जो आ रहा था वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, वो नहीं आ रहा है, परंतु पीली मटर लगातार भारत के अंदर आ रही है। पीली मटर काम क्या करती है? पीली मटर की दालें भी हमारे देश के अंदर बनाकर खाई जाती हैं। पीली मटर के बेसन को चने के बेसन में मिला करके हमारे भारत के अंदर प्रयोग किया जाता है। चने का जो 20 और 25% भाग पीली मटर का प्रयोग करके उसके अंदर दिखा करके चलाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि यदि 70 किलो चना आपके पास है तो 30 किलो मटर मिला करके उसको ढक दिया जाएगा, तो चने की डिमांड घट जाएगी। साथियों, बहुत से स्टॉक करने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, वो इस इंतजार में बैठे थे कि जो त्योहारी सीजन आएगा, ब्याह शादी का सीजन आएगा, बेसन आदि की दाल की मांग बढ़ेगी और हमें ठीक ठाक भाव मिलेंगे। साथियों, अब मुझे नहीं लगता, आप इस बारे विचार करें और अपना माल अपने विवेक से बेचें या रखें वो अलग बात है, परंतु मैं फिर आपसे आगाह कर रहा हूं कि मुझे चने के अंदर बम्पर तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि स्टॉक घटता जा रहा है। आगे आने वाले समय के अंदर डिमांड बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि चना ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये छू जाए और कुछ मंडियों के अंदर राजस्थान का देसी चना 6,000 अभी भी बिक रहा है। परंतु मुझे इस बारे जो समाचार मिल रहे हैं, जो सरकार के फैसलों से प्रभावित होकर के बाजार दब रहा है, उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि जो पिछले साल 8,000 रुपये भाव बन चुके थे, वो भाव गायब हो चुके हैं। अब उन भावों की उम्मीद करना साथियों पूर्ण रूप से बेईमानी होगा। साथियों, चने पर जो व्यू मेरे पास आया वो एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया और आपको ये आगाह किया। और ये बात मैं बार बार कह भी रहा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो फंडामेंटल के हिसाब से, मांग के हिसाब से, फसल के हिसाब से सारी की सारी जानकारी प्राप्त करके आपको दे रहा हूं। उसी के हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तेजी बनेगी या मंदी बनेगी। परंतु इसके बीच के अंदर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वहां पर एक सरकार रूपी डंडा खड़ा है और वो सरकार रूपी डंडा जब भी चलता है तो बड़े बड़ों को धराशायी कर देता है। यदि पीली मटर के ऊपर थोड़ा सा भी आयात शुल्क लगा दिया जाता तो चने के भाव को सहारा मिलता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से 10-15 वर्ष पहले जो भी सामान भारत के अंदर आता था, 35-35 और 40-40% ड्यूटी लगाई जाती थी। 25% से ड्यूटी नहीं घटाई जाती थी, परंतु आज 0 ड्यूटी के ऊपर सामान भारत के अंदर मंगा करके
बड़े बड़े उद्योग घरानों, बड़े बड़े व्यापारियों और बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को फायदा पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, ये देश हित में मुझे नजर नहीं आ रहा है। आगे आपकी सोच क्या है इस बारे मुझे पता नहीं है। साथियों, जो चने के भाव को घसीट करके किसान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आगे 10वें महीने में चने की बिजाई फिर शुरू होने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार किसान बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में चने की बिजाई करेगा, क्योंकि पिछले साल प्रोडक्शन भी घटा, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आई, जिसके कारण भाव भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि चने ने भी किसान को भरपूर रूप से नुकसान खड़ा कर दिया है। इस बारे विचार करना होगा। सरकार के बोल से, सरकार के झूठे जुमलों से दलहन की बिजाई नहीं बढ़ने वाली। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें और बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे अफसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि यदि आप दलहन की बिजाई करके देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो बाहर से आने वाली तमाम दलहन वस्तुओं के ऊपर संपूर्ण रूप से ड्यूटी बढ़ाइए, ताकि सरकार को भी राजस्व का फायदा हो और किसान को भी भाव का फायदा हो, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा बिजाई करके आपके देश के भंडार पूर्ण रूप से भर देने की कोशिश करे। साथियों, यह किसान रात और दिन मेहनत करके खेत के अंदर जो काम करके अन्न पैदा कर रहा है, उस अन्न के यदि भाव ठीक ठाक नहीं मिलते हैं तो वो बहुत बड़ी मायूसी के रूप में अपना सिर झुकाता है और वो ये सोचता भी है कि ये नहीं करना चाहिए था। परंतु आज ये विडंबना खड़ी जो हो रही है, ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार अपनी नीतियों के अंदर बदलाव नहीं कर रही है। मुझे किसान होने के नाते इस बात का पता है कि जो हम सोचते हैं वो सही नहीं निकलता, क्योंकि जो प्रोडक्शन लेकर चलते हैं वो प्रोडक्शन सही नहीं होता, जो भाव लेकर चलते हैं वो भाव नहीं मिलता, जिसके कारण हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है और मायूसी पल्ले मिलती है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि चने की बिक्री करते समय आप पूर्णतया बाजार के ऊपर नजर रख करके सोच समझ कर बिक्री करेंगे। मुझे तो जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो बाजार की जो जानकारी मिल रही है, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है कि कुछ और 150 रुपए का सहारा मिल जाए। यदि आपके पास कोई नई सूचना है तो आप उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इसे सब्सक्राइब करने के लिए, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और सचेत और सावधान होकर काम करते रहेंगे, ताकि किसान हित में काम किया जा सके, किसानी को बचाया जा सके। जय हिंद।